हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी पति पत्नी की नोकझोंक। पति पत्नी के बीच किसी बात पर नोकझोंक हुई और पति ने पत्नी के 3-4 थप्पड़ लगा दिए। हर मामले को बड़ी ही सूझबूझ और समझदारी से सुलझाने वाली पत्नी भी आज शांत नहीं रह सकी। उसने भी इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंक दिया। सैंडल पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। यह मामला यहीं पर सुलझाया जा सकता था, लेकिन पति ने इसे अपनी मर्दानगी के खिलाफ समझा और मामला बढ़ता चला गया। रिश्तेदार और दोस्त आग में घी डालने का काम बखूबी कर रहे थे। पति की तरफ के रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटाना कहा। उनका कहना था कि पति को सैंडल मारने वाली औरत वफादार नहीं हो सकती, ऐसी लड़की से तो अलग ही हो जाना सही है। लड़की वाले भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी लड़के पर खूब आरोप लगाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि पत्नी पर हाथ उठाने वाले को तो जेल में भेज देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पत्नी ने पति के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी को चरित्रहीन कहा तो पत्नी ने पति को दहेज उत्पीड़ित का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप थे और शांत भी। पूरे 2 साल तक मुकदमा चलता रहा। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। कोर्ट से बाहर आने के बाद दोनों पक्षों के लोग एक टी स्टॉल पर बैठ गए थे चाय पानी के लिए। इत्तेफाक से तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने बैठ गए। बीच में एक लकड़ी का बेंच था और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए अतीत के यादों में खो गए। साथ बिताए हुए पल सिनेमा की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। कितना खूबसूरत था सब कुछ। कंग्रेचुलेशंस, जो आप चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पति बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारा एक चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूट गया। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज़ सपाट थी। न उसमें दुख का एहसास था और न ही गुस्से का। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति की तरफ देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखते हुए पत्नी ने कहा। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। तभी उन लोगों के लिए चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। जरा सी चाय छलक गई। गर्म चाय उसके हाथ पर गिरी। ओह की आवाज़ निकली। पति के मुंह से भी उस क्षण ओह की आवाज़ निकली। पत्नी ने पति की ओर जरा सा हैरानी से देखा। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति ने पूछा। ऐसा ही है, कभी ओवरऑल तो कभी कॉम्बिफ्लॉम। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती हो? पति ने कहा तो पत्नी ने फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर तो अटैक नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है।
पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखती रही, एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे हुए तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नज़र हटाते हुए पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इसी वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीने भी देना। हाँ, फिर? पत्नी ने पूछा। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होते हैं, पति बोला। वो तो तुम 6,000 रुपये महीने मुझे देते रहोगे ना? पत्नी बोली, हाँ जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथों से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह वह बचाने चला गया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लाड साहब को और मुझे बचाने की कोशिश करता रहता था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रहती थी। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती थी, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती थी, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पति की आवाज़ में झिझक थी। कहो, पत्नी ने जल भरी आंखों से देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, पत्नी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही हो, पति बोला। तुम भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही नम हो गई। दोनों की आवाज़ जज्बाती हो चली थी और चेहरे खामोश थे। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, पति ने पूछा। कौन सा मोड़, पत्नी ने आशा भरी वाणी में पूछा। हम फिर साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। और ये पेपर, पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागज़ फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए, घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना लें कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, पति पत्नी की प्यार और तकरार की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।